बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं स्टूडेंट्स, अब हम उसको पहले डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट रूल डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स की पावर एन, या फिर जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा एक्स है लेकिन उस फंक्शन की पावर क्या है, एन पावर है। स्टूडेंट, हम इसको पावर रूल भी कहते हैं। सपोज किया कि वो हमारा जो फंक्शन है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, y के इक्वल है, देन d ओवर डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू, अब जो इसकी पावर है n वो उस फंक्शन से पहले आ जाएगी और उस पावर में से हम 1 डिक्रीज कर लेंगे, तो n x की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy ओवर dx। सेकंड रूल स्टूडेंट्स, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल होता है। सपोज किया कि हमारा जो कांस्टेंट है वो इक्वल है किसके, y के, देन d ओवर dx c वेयर इज द कांस्टेंट। सो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड हमारा रूल, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन। हमारे फंक्शन और कांस्टेंट का अगर प्रोडक्ट अगर स्टूडेंट्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेट y is equal to cv where c is the constant and v is the function, d over dx cv is equal to, स्टूडेंट जो कांस्टेंट है वो फंक्शन से उस डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। सो अगर हम x के अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो हमारा dv ओवर dx। फोर्थ हमारा रूल है कि अगर हमें फंक्शन एक से ज्यादा दिए गए हों लेकिन वो आपस में प्लस माइनस अगर हो रहे हों तो फिर हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w प्लस अप टू सो ऑन। यानी हमारे फंक्शन जो है वो एक से ज्यादा हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हम अगर हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, सो dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx प्लस dv ओवर dx प्लस dw ओवर dx अप टू सो ऑन। हम क्या करेंगे, हम हर फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे। फिफ्थ हमारा रूल है चेन रूल। हमारे पास कोई दो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास है f ऑफ u, हम उसको सपोज कर लेते हैं वो y के इक्वल है, and the other function is g of x, वो इक्वल है, हम सपोज करेंगे वो u के इक्वल है स्टूडेंट्स। देन dy over dx is equal to dy over du into du over dx। जो हमारा y फंक्शन y जो है हमारे पास f of u जो है, हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, एंड जो हमारे पास g ऑफ x है जो हमारा फंक्शन u है, हम इसको x के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो देन dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du इनटू du ओवर dx। तो स्टूडेंट हम इसको क्या कहेंगे, चेन रूल कहेंगे। हमारा सिक्स रूल है y इज इक्वल टू ax प्लस b
की पावर n। स्टूडेंट्स अगर यहां पे देखें तो हमारे पास a जो है वो कोफिशिएंट है किसका, जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का कोफिशिएंट है, प्लस बी एनी कोई नंबर है हमारा, कोई कांस्टेंट नंबर है। अगर इसकी होल पावर हमारे पास अगर n है तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो डेरिवेटिव होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट पावर रूल हमारे पास अभी हम पढ़ चुके हैं कि n इस पावर से जो हमारी n पावर होगी वो हम उसको क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे और उस n में से हम 1 जो होगा वो हम डिक्रीज करेंगे। तो a x प्लस बी की पावर n माइनस 1 एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, जो उस फंक्शन का कोफिशिएंट होगा वो इनटू हमारे पास वो आ जाएगा। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स अगर पावर हमारी n जो है अगर पॉजिटिव अगर पावर है तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अगर हमारे पास n अगर पॉजिटिव है, इफ n इज पॉजिटिव, अगर n पॉजिटिव है तो फिर स्टूडेंट हम यहां पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे रूल्स थे। अब हम आगे इसके फर्दर रूल्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा रूल 7, जनरलाइजेशन ऑफ पावर रूल। पावर रूल हम क्यों कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उस होल फंक्शन की जो पावर है वो हमारे पास n है, f ऑफ x उस होल फंक्शन की पावर n हमने सपोज किया ये हमारे पास इक्वल है किसके, y के। जो हमारा फंक्शन है हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है वो इक्वल हम उसको सपोज करेंगे वो u के इक्वल है। अगर वो u के इक्वल है देन y इज इक्वल टू u की पावर n। अगर यहां पे देखें f ऑफ x जो है इक्वल है u के, तो देन y इज इक्वल टू ये हमारे पास u की पावर n। अब हम इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे और इसको हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ को हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये du ओवर dx इज इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव। सो देन dy ओवर dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहां पे इसकी पावर जो हमारी है n वो फंक्शन से पहले आ जाएगी। सो n उस फंक्शन में से उस पावर में से हम क्या करेंगे, हम 1 जो है उसमें डिक्रीज करेंगे। तो n u की पावर n माइनस 1। अब यहां पे हम चेन रूल पढ़ चुके हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du इनटू du ओवर dx। सो यहां पे हम वैल्यू dy ओवर dx की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन द वैल्यू ऑफ du ओवर dx इज इक्वल टू f ऑफ x। यहां पे u जो है हमने कंसीडर किया था f ऑफ x के इक्वल, सो हम u की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे n f ऑफ x। अब होल की पावर जो है n माइनस 1 इनटू f ऑफ x का डेरिवेटिव, यानी जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स ये इसको हम कहेंगे जनरलाइजेशन मेथड ऑफ पावर रूल। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा रूल 8, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। एक हमारे पास फंक्शन है स्टूडेंट्स u, एक फंक्शन हमारे पास है v, इनका प्रोडक्ट है। सो y हम इसको सपोज कर लेते हैं ये जो हमारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है वो इक्वल है y के। देन d ओवर dx u इंटू v इज इक्वल टू, यहां पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव dv ओवर dx प्लस देन द सेकंड फंक्शन एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज u du ओवर dx। लास्ट हमारा रूल है द डेरिवेटिव ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ द टू फंक्शन। अगर हमें फंक्शन डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में हमें दिया गया हो, ओवर के फॉर्म में दिया गया हो, तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हमारा ये फंक्शन u
और एक हमारा फंक्शन v है u ओवर v। हम सपोज कर लेते हैं इस फंक्शन को, इन फंक्शंस को हम सपोज कर लेते हैं कि वो इक्वल है y के, देन d ओवर dx u ओवर v इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन रूल अप्लाई, हम इसको क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। सो इसके डिनोमिनेटर का फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन अपॉन जो हमारे पास फंक्शन स्टूडेंट डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका हम स्क्वायर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये कुछ रूल्स थे, इसी के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये रूल्स को जानना जरूरी था।